Okay, congratulations on your opening this show Alliance. How excited are you for the show? I'm very excited. I'm very overwhelmed also right now. I think overwhelmed के लिए सही शब्द होगा because बहुत quickly ये decide हुआ. बहुत time से ये चीज़ postpone हो रही थी क्योंकि मैं अपनी trip पे थी. So I couldn't do it. Otherwise मैं start से ही करती. But क्योंकि मेरी trip पे थी हुआ नहीं and towards the end, I don't know how it just happened, but within 24 hours everything happened. मेरे पास टाइम नहीं है प्रोसेस. अभी भी जो हो रहा है मैं इसको प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कल रात को 2 बजे मैं इंडिया लैंड की हूँ और आज 2 बजे मैं इनके स्टेडियम में इनके स्टूडियो में आ गई हूँ. सो आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस व्हाट्स हैपनिंग विद मी राइट नाउ. इट्स टेकिंग टाइम. You have been in reality shows earlier as well. So, what is different about this show that brought you here again? एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट. इट्स सो डिफरेंट फॉर मी. मेरी जैसी पर्सनैलिटी है आई बिलीव मैं झुंड में नहीं खेल सकती हूँ. मैं 3-4 लोगों को लेकर नहीं चल सकती हूँ और मैं 3-4 लोगों से डेफिनेटली बना के नहीं रख सकती हूँ. इसीलिए मुझे लगा था कि बिग बॉस मेरे लिए आम शो है क्योंकि वो इंडिविजुअल शो है और अगर घर में भिड़ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बाहर की जनता संभाल लेगी. बट यहाँ मुझे बना के रखना पड़ेगा बहुत सारे लोगों से एट द सेम टाइम एंड बहुत झुंड में खेलने वाला शो है. तो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई पर्सनैलिटी. सो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी चैलेंजिंग. Are you following up the show? Like, parts आप देख लो show को तो आपको कौन सा favorite contestant है so far? I like a few contestants. I like how Arslan is playing. I like Ali's attitude. I like Nikhil को जैसा मैंने सोचा था वो बिल्कुल वैसे ही है. That's good. Minnie, I like that sometimes she is very composed. Sometimes I feel like her mind is Nikhil's mind. So I don't know if I like Minnie or I like Nikhil again. So these are few contestants I like. Ruhi is sweet too. She's good. Payal is nice too. The rest of them are not very active or on the forefront कि हम उनके लिए अलग से comment करें. Do you feel Vanshaj का elimination was very fair enough? Fair? How can you say fair unfair? I do feel like what I did not like जो I think मेरे साथ भी हो सकता है. The moment somebody says something against somebody, the other person will just gang up and get all their members to vote out that person. उस हिसाब से तो nobody will ever raise their voice if they have an opposing point of view. So that definitely is not right. I don't think that's good क्योंकि I see कि मेरे साथ भी वही होगा. Like I will speak up if I don't like it and I'm entering 4th हफ्ते में. रिश्ते बन चुके हैं तो अभी जाकर कि कोई मेरा सगा तो होने नहीं वाला एंड मैं उनके सगे के खिलाफ बोलूँगी तो दे भी लेगा हाँ चलो इसको वोट करते हैं. सो ऑफकोर्स आई डोंट लाइक हाउ दैट वर्क्स. वैसे शो आपने देखा होगा, सबको आपने नोटिस किया, सबका टीम आपने देखा है, तो आपको क्या लगता है कि अंदर जाने के बाद आपकी अलायंस के साथ बन सकती है या बनाना चाहिए? बन सकती है और बनाना चाहूँगी. आई थिंक आई लाइक अर्सलान. ही स्मार्ट, सेंसिबल. आई लाइक पीपल लाइक दैट. आई लाइक हिम. आई लाइक अली, स्ट्रेट फॉरवर्ड. एंड मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि मैं ऐसे लोगों के साथ जेल कर सकती हूँ बिकॉज आई माई सेल्फ एम लाइक दैट. आई लाइक रूही ऑल्सो. आई थिंक शी इज प्रीटी स्वीट and subtle. She's doing well. I like Payal as well. I like Abu. He's sweet guys. So I think इनके साथ मेरी बन सकती है या मैं बनाना चाहूँगी. एंड ऐसी क्या चीज़ है जो आपको ट्रिगर कर सकती है? Cockiness, arrogance. I was watching an episode yesterday and जब alliance change हुई थी तो किसी को अपनी टीम में लेने के लिए two guys were talking and they were saying कि भाई इस लड़की को ले ले, ये हमारी बात सुनेगी, अरे ये हमारी वोट बन के रहेगी, हमारी सुनेगी. I don't like that attitude. I'm not your vote bank. I'm not your number. So if anybody comes to me with that attitude कि मैं उनकी सुनूंगी या मुझसे उम्मीद की जाए कि मैं उनकी simply सुनूंगी, that attitude triggers me. Does you have any alliance from outside the game in the real world in this No, you know that is very very unfair. I always feel like यहाँ मैं हमेशा मार खा जाती हूँ. जब मैंने अपनी फर्स्ट एवर रियलिटी शो करा था उसमें भी 10 लोगों के रिश्ते बाहर से होके आए थे. जब मैंने सेकंड वाला किया उसमें भी इन्होंने मुझे चौथे हफ्ते बुलाया था. सब लोगों के रिश्ते बन चुके थे. अब जो ये मेरा तीसरा वाला है इसमें भी ये मुझे चौथे हफ्ते बुला रहे हैं. आधे लोगों के रिश्ते बन चुके हैं, आधे लोग के रिश्ते बाहर से बन के आए. सो इट्स जस्ट blatantly unfair to me. मेरे कोई रिश्ते नहीं है as such. No, not at all. I'm very upset about it. As we have seen you in other reality shows too, so can we say this is your type of genre you like to go? As I said, no, absolutely not. This is completely different of my nature. My nature is very कि मैं individualistic खेलती हूँ. I'll take everybody heads on. मैं 10 बार आगे का नहीं सोचूंगी कि वो तुमसे मुझे फायदा होगा. I couldn't care less. So you don't have a strategy right now. Right now, I am too late. My only strategy right now is to be smart and observe. I cannot be going in like a bull. I'm gonna attack all of you. I cannot do that because that's not
शो को वही चला रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो चला रहे हैं या कोई और? यू नो कई बार ऐसा होता है अगर तुम एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो झूठ भी सच हो जाता है. That's exactly what's happening. I don't think Kushal is very smart. I think the rest are not smart enough. That is a very plausible case of what's happening. And क्योंकि 3-4 लोग अगर ऐसा बोल दें कि अरे कुशल ही गेम चला रहा है, भले वो सच ना हो, लोगों के मन में वो चीज़ बैठ जाती है. आई डोंट पर्सनली थिंक कि कुशल गेम चला रहा है, पर आपने ये क्यों बोला? क्योंकि 4-5 लोग ऑलरेडी ये घर के अंदर बोल चुके हैं. आई विल नॉट बी द छठा पर्सन जो इसमें हाँ में हाँ मिलाएगा. नहीं, मुझे नहीं लगता कुशल गेम चला रहा है. However, I do feel that he is trying to very strongly put himself out there and the others are failing to match that. I would say that. आपको क्या लग रहा है रियल अलायंस कौन बना रहा है सबसे ज़्यादा? रियल अलायंस कौन ही बनाता है ये पे? तो रियलिटी शोज करके इतना तो मैंने सीख ही लिया है कि रियल अलायंसेस और रियल रिश्ते रियलिटी शो में तो नहीं बनते. So no one. As you mentioned that रिश्ते पहले से अलायंस अंदर बन चुके हैं, so are you scared of your early evictions? I wouldn't say scared. Otherwise मैं जाती ही नहीं. But definitely I will not be overconfident कि ऐसा तो हो. Of course ऐसा हो सकता है. And that was a thought मेरे दिमाग में actually जब मैं ये शो के लिए हाँ बोल रही थी. मेरा पहला सवाल ये था कि सर आप मुझे चौथे में बुला रहे हो, मैं 5वें में निकल जाऊँगी. जैसा मेरा नेचर है, अगर ये लोग मुझे जानते होंगे, आई एम डेफिनेटली अ कॉम्पिटिशन इन सूनर और लेटर रन. और मैं वोट बैंक बन के रहने वाली लड़की को हूँ. तो अगर मुझे कोई ये सोच के अपनी टीम में लेना चाहेगा कि बलि का बकरा इसको बना देंगे, दे विल नो कि दैट विल नॉट हैपन. तो ऑब्वियसली अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ अर्ली एविक्शन. एंड लोग की मेरे मन में भी वो ख्याल है दैट आई कुड बी अ विक्टिम ऑफ अर्ली एविक्शन. How do you see the situation that is happening between, you know, Gawar and Zed Bihar? Gawar is not in the show. I'll give you the context that Gawar is Zed Bihbar's wife, and they're having a discussion because Gawar was with Big Boss earlier, and they had a relation break. So now they, both of them are friends. The ex of Gawar and Kushal and Zed being friends. So Swari Bhai also reacted on that, but you see that discussion is bringing up again and again, and that's unnecessary. So what do you see? What do you have? See, me personally, मैं तो नहीं मानती कि मेरा एक्स और मेरा करंट दोस्त हो सकता है. I will not be very happy with that scenario, but I'm not that mature, I guess. But if those guys are okay, fine. What I did not like was there was a comment I think that Kushal passed कि मेरी हर पुरानी चीज़ या यूज़ की हुई चीज़ या मेरी हर चीज़ इसको अच्छी लगती है. गौहर कौन सी चीज़ है? गौहर को किसने यूज़ कर लिया जिसको आपसे? That's just a very derogatory way to think about people. I'm not saying लड़की के बारे में सोचना. Any person, that's not a good way to think about other person. And Zed laughing on it, I believe Zed को किसी ने टोका भी था. Like why are you laughing on it? It's not a laughing matter. So I think people also know that that was not in very good taste. कशिश आपने बोला कि आपको लास्ट में बुलाते हैं, लाइक 4th वीक में बुला रहे हैं, तो एक डिसएडवांटेज लगता है आपको ये चीज़. लेकिन कहीं ना कहीं एडवांटेज भी हो सकता है क्योंकि आप सबका गेम देख पाइए, कुछ समझ पाइए, बाहर से आपको मालूम पड़ रहा है. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ये मिथ होता है कि अगर आप बाद में आते हो आप गेम समझ, आप कुछ गेम नहीं समझते हो. यहाँ लोग 24 घंटे रिश्ते बनाते हैं, आप 1 घंटा कट कटा के देखते हो. कुछ समझ में नहीं आता है ऐसा. अगर ऐसा होता ना तो सारे शोज के वाइल्ड कार्ड्स ही उनके विनर्स होते, क्योंकि रिलेशंस ऑलरेडी बन चुके हैं, बी इट रियल बी इट फेक. तो आई डोंट थिंक कोई एडवांटेज होता है. इट्स ऑलवेज यू गेट द शॉर्टर एंड ऑफ द स्टिक. देयर इज ऑलवेज अ डिसएडवांटेज. Thank you. Thank you so much. Congratulations. Thank you. Bye. Bye guys. Visual. आगे आगे आगे. वेट कशिश मैम यहाँ पे